दोस्तों नमस्कार। नेटजैक्स की 97वीं सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने नेटजैक्स चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और लोगों से शेयर कर रहे हैं। दोस्तों 97वीं सीरीज का उद्देश्य है लोगों से ज्ञान शेयर करना, लोगों को जानकारियाँ देना और दुनिया के सामने सच को लाने की एक ईमानदार कोशिश करना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे संत की जिसने कहा अनल हक। अनल हक नज़दीकी शब्द है अहम ब्रह्मास्मि, जो भारतीय वैदिक परंपरा से आया। तो अनल हक कहने के लिए उस व्यक्ति को मार दिया गया और बुरी तरह मारा गया। उस व्यक्ति की हम आज बात करने वाले हैं। उस व्यक्ति की बात करेंगे जो दुनिया की बहुत सारी यात्राएं कर चुका था। उस व्यक्ति की बात करेंगे जिसका जन्म फारस के बैजा नाम की जगह के निकट हुआ, जिसने दुनिया की बहुत सारी यात्राएं की, भारत भी आया। वो जो पारसी से मुसलमान बना था, उस व्यक्ति की जिसको अरबी, पारसी और कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, एक अच्छा कवि था, अच्छा दार्शनिक था। और उसके नाम के साथ जो हल्लास शब्द आता था, हल्लास शब्द का मतलब होता है धुनिया, जो रुई धुनने का कारोबार करते थे। उसका जन्म 1858 में हुआ था और मार्च 1922 में उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु अब्बासी खलीफा अल मुक्तदर के आदेश पर हुई थी। उसकी मृत्यु के बारे में हम आपको बताएंगे लास्ट में, किस तरह से उसे मारा गया। इस अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत को कहा कि मैं ही सत्य हूँ। उसने लोगों को बताना चाहा कि मैं ही सत्य हूँ। आप दुनिया में आडंबरों में, ढोंग में, मूर्तियों में, दीवारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में सत्य ढूंढने मत जाओ। सत्य आपके अंदर है। हर व्यक्ति सत्य है, हर व्यक्ति उस ईश्वर का अंश है। इस विचार को उस समय के सत्ता वर्ग, उस समय के मुल्ला तंत्र ने नकार दिया और उसे काफ़ी यातनाएं भोगनी पड़ी इसके लिए। उसने एक सिद्धांत दिया, हुलूल। हुलूल मतलब प्रियतम, प्रियतम में लीन हो जाना, मतलब ईश्वर को अपना प्रेमी प्रियतम मानता। जैसे भारत में भी भक्ति काल के संत सूफी, मीराबाई और अन्य हुए, सूरदास हुए, मीराबाई हुई, कबीर दास हुए, नानक हुए, दादू हुए, इन सब ने ईश्वर को अपना प्रियतम माना। इन सब ने ईश्वर और अपने में कोई भेद नहीं माना। तो उससे वहाँ के तंत्र को ऐतराज था कि भाई ईश्वर या अल्लाह कैसे तुम्हारा प्रियतम हो सकता है? वो तो एक महान शक्ति, महान सत्ता है, तुम कैसे उनकी बराबरी कर सकता है? और ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार लिखते हैं कि इनको 300 कोड़े मारे गए, देखने वालों ने इन पर पत्थर बरसाए, इनके हाथ में छेद किए गए और फिर हाथ पैर इनके काटे गए, इनकी जीभ काट दी गई, इन्हें जला दिया गया। लेकिन इस दौरान उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं है, जरा सी भी घबराहट नहीं आई, इनकी मुस्कान नहीं टूटी। बट ये जब इनकी संगसारी हो रही थी, इन पर पथराव हो रहा था, अचानक रो पड़े। ये रोए क्यों? जब इन्होंने देखा कि इनका गुरु जुन्नैद, जिसने इनको सब कुछ सिखाया था, वो भी इन पर एक फूल फेंक रहा था। जुन्नैद, तब ये रोने लगे। जुन्नैद ने पूछा कि मंसूर तू क्यों रो रहा है? लोग पत्थर फेंक रहे, मैंने तो एक फूल ही फेंका। बोला गुरुजी, आपने ही मुझे इस सत्य का दर्शन कराया था और रो मैं इसलिए रहा हूँ कि ये सब तो मूर्ख हैं, ये सब नहीं जानते कि सत्य क्या है। आप तो कम से कम जानते थे, इसलिए आपके द्वारा फेंका गया एक फूल भी मेरे लिए बहुत बड़ा पत्थर जैसा घाव कर रहा है। इनके पत्थर तो मेरे शरीर को चोट पहुंचा रहे हैं, आपके एक फूल ने मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो जुनैद के पत्थर से वो रो पड़ा और बाद में उसे जला दिया गया। उसने पाखंड और झूठ के खिलाफ अपनी लड़ाई में अपनी जान दे दी और मुस्कुराते मुस्कुराते जान दी। वो अनल हक को हमेशा दोहराता रहा। जब भी उससे कहा जाता था कोड़े बरसा कर, किसी भी तरह का दंड देने के पहले, जुबान कटने के पहले तक, जब भी उससे कहा गया कि मान ले जो हम कहते हैं वो सच है, जो तू कहता है झूठ है, तो एक ही शब्द कहता था, अनल हक, मैं ही हूँ। सत्य ईश्वर है और ईश्वर सब में है, ईश्वर सबका प्रेमी है। और उसे टुकड़े टुकड़े करके जला दिया गया। सत्य को टुकड़े टुकड़े करके जलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो हो नहीं सकी सफल। दोस्तों आज भी हम देखते हैं इसी तरह से लोगों को सत्य की बात करने के लिए पाखंडी लोग प्रताड़ित करते हैं। उन्हें भीड़ तंत्र के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, कहीं कहीं उनकी निर्मम हत्या भी कर दी जाती है। जैसे हमने देखा कि पुणे में डॉक्टर दाभोलकर जैसे लोगों की हत्या हो गई,
जो समाज को और रैशनल बनाना चाहते थे। हमारा उद्देश्य भी यही है कि समाज अपनी आंखें खोल के सोचे। हर व्यक्ति क्यों अपने हाथ में पत्थर उठाए पागल बन के भीड़ की तरह बरसाने लगता है, किसी के पीछे दौड़ने लगता है? अरे रुको, सोचो, अपने अंदर झांको, उस ईश्वर से बात करो जो आपके अंदर बैठा है, और सबसे सही उत्तर वही देगा आपको। कम से कम उससे एक बार संवाद करके देखो। आपने हमारी इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुना, जिसमें हमने बात की सोक्रेटिस की, जिसमें हमने बात की कुपरनिकस की, जिसमें हमने बात की गैलीलियो की, जिसमें हमने बात की टेंडल की, और बात की हमने मंसूर अल हल्लाज की। ये पांचों सत्यार्थी सत्य की लड़ाई, ढोंग के खिलाफ, ईश्वर तंत्र के दुरुपयोग के खिलाफ, ईश्वर के नाम के दुरुपयोग के खिलाफ, और समाज में गलत ज्ञान, भ्रम का ज्ञान फैलाने वाले बाबाओं, पंडितों, मौलवियों, पादरियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, उसको आपके सामने लाने की कोशिश की। इसका उद्देश्य ये था कि आज भी ऐसी ताकतों से आप बचिए, सावधान रहिए। ऐसी ताकतें समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए हमेशा खतरनाक साबित होती हैं। आप सबने धैर्य से सुना। आप अपने सुझाव और कमेंट जरूर हमें दीजिए, और भी ऐसी ही कुछ चीज़ें आपके सामने आने वाले समय में हम जरूर लाएंगे। आप सबका